ऑन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुल 10 स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए आज। बेहद आसान है, फटाफट से करते हैं इनको कवर, समझते हैं कहाँ क्या मिस्टेक है और अगर आपको भी ऐसे के कभी ऐसे स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ता है आपके एग्जाम्स में या फिर बोलते हुए, तो फिर आपको क्या करेक्ट वर्जन का इस्तेमाल करना चाहिए। शुरुआत करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमें करता है काफ़ी इनकरेज। आपके लिए एक टास्क भी आने वाला है वीडियो के बीच में, तो बने रहिएगा और देखिए कि आपके लिए क्या टास्क है। करते हैं शुरुआत। चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम नाउ। देखिए, जब कभी भी आप होम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि होम एक लोकेशन को दर्शाने के लिए कहा जाता है, जिसका जिसके साथ कभी भी टू का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे में आपको कहना चाहिए लेट्स गो होम नाउ। यहां से टू का इस्तेमाल आप हटा दीजिए, टू को हटा दीजिए और आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। यहीं अगर आपको ये कहना होता कि लेट्स गो टू माय होम, तो फिर ये करेक्ट था। जैसे ही आपको कोई भी पोजीशन बताने वाला एक स्टेटमेंट आ जाए, पहले मैं लिख देता हूं यहां पे, लेट्स गो टू माय होम या फिर लेट्स गो टू माय होम, नाउ की जरूरत नहीं भी है। अगर ये कहते आप तो सही था, क्योंकि यहां पर पोजीशन बताने के लिए माय वर्ड का इस्तेमाल हो गया और माय के साथ होम मिलके एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है, एक लोकेशन के तौर पे काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे दिशा नहीं बता रहा है, जबकि यहाँ पर ये दिशा की बात कर रहा है, तो इसी वजह से आपको गो टू माई होम करेक्ट है, लेकिन गो टू होम नाउ इज इनकरेक्ट। फिर आता है, उसने पूछा कि समय क्या हुआ था। ही आस्क्ड दैट व्हाट टाइम इट वाज। अब देखिए, दैट यहाँ पर जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आस्ट पहले से ही दर्शाता है कि कुछ पूछा जा रहा है। दैट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तभी आप कहते हैं जैसे कोई भी किसी के स्टेटमेंट्स को रिपीट कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने कहना हो ही सेड दैट ही वाज बिजी, आप उसी के स्टेटमेंट को तो रिपीट कर रहे हैं। उसने कहा कि वो व्यस्त था, तो उसने जो कहा आपने उसी को रिपीट कर दिया। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग की बात करते हैं तो उसमें दैट का इस्तेमाल इनकरेक्ट है, तो आप यहां से दैट को हटाइए और फिर आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। ही आस्क्ड व्हाट टाइम इट वाज, और हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आप का जो ओवरऑल सेंस है स्टेटमेंट का, वो एक पॉजिटिव सेंस है, इंटरोगेटिव सेंस नहीं है इसमें। कुत्ते को एक कार ने कुचल दिया था। अब देखिए, द डॉग वाज रैन ओवर बाय अ कार। ओके, यहाँ पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब कभी भी आप रन ओवर का इस्तेमाल करते हैं, देखिए रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन जैसे ही आप रन ओवर का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाता है जिसका मतलब होता है कुचलना। मैं यहाँ से कुचल वर्ड को कॉपी कर देता हूँ, ऑब्वियसली मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है। जब कभी भी आपको कुचलना कहना हो या फिर किसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा के चले जाने की बात कर रहे हो, तो उस केस में आप रन ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लैरिटी रख लीजिए अपने पास। फिर आती है दूसरी बात कि जब कभी भी आप पैसिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो क्या स्ट्रक्चर होता है। आप स्पेशली जब यहाँ जो सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, वो सिंपल पास्ट के पैसिव फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। और सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म कैसे बनता है, आप वॉज या फिर वर का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ फिर इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का, सिंपल पास्ट का नहीं, पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, जिसे आप आम भाषा में कई बार अरे पास्ट पार्टिसिपल हो गया, तो जिसे आप आम भाषा में भी V3 भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो तीसरा फॉर्म होता है, जैसे आप कहते हैं रन प्रेजेंट में, रैन सिंपल पास्ट में, और फिर जब ये पास्ट पार्टिसिपल में जाता है तो ये वापस से रन हो जाता है। आपको यहाँ पे रन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। द डॉग विज रन ओवर बाय अ कार। द डॉग विज रन ओवर बाय अ कार। उसने मुझे परियोजना के बारे में एक सूचना दी। शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। हम्म, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ कभी भी आप अ या फिर एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहीं अगर आपको सम इंफॉर्मेशन कहना हो या फिर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहना हो, तो फिर वो सही है। तो शी गेव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, या फिर अगर आप बहुत पर्टिकुलरली एक सूचना के बारे में ही कहना चाहते हैं तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कह दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां पे ये अंडरलाइन क्यों है? ओके,
सजेशन भी कुछ नहीं है। ओके, जस्ट लाइक दैट, उसको इग्नोर करिए आप। शी गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ये है आपका करेक्ट वर्जन। आप चाहें तो अ पीस ऑफ के बदले जैसा मैंने कहा सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यक्ति को अपना कर्तव्य ठीक से निभाना चाहिए। वन शुड डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सही भी है और गलत भी है, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, है ना? सबसे पहली चीज, जब आप कहते हैं व्यक्ति, तो ये व्यक्ति जो है आपको नहीं पता कि ये स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं आप या पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये वन जो है, इसका जेंडर तो हमें पता है नहीं, तो फिर हिज ड्यूटी कहना ये सेंस नहीं बनाता है। हालांकि अगर आप पास्ट में जिस इंग्लिश का इस्तेमाल होता था, खासतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में, और जो आपके एग्जाम में भी है, तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप आमतौर पर बोलने के लहजे के हिसाब से कहना चाहते हैं, या फिर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, और फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करते हैं तो वहां पर बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ऐसे में हिज को हटाकर देयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब कभी भी आपको जेंडर का पता ना हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी, एक इंसान के लिए भी, आपको हमेशा दे का ही इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर दे का ऑब्वियसली जो पैसिव फॉर्म होगा वो देयर का इस्तेमाल होगा। वन शुड डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली। उसने बताने से मना कर दिया कि वह क्या कर रहा था। ही रिफ्यूज टू टेल व्हाट ही वाज डूइंग। हाँ, तो अब आपने सुन ही लिया होगा, मतलब बोलते हुए ही करेक्ट वर्जन आ गया। ही रिफ्यूज टू टेल, उसने मना कर दिया। व्हाट वाज ही डूइंग का यहाँ पे इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पे was को हटाइए और ही was डूइंग का इस्तेमाल यहाँ पर करिए। जब कभी भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक शब्द, ये व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए, ना कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब, फर्क नहीं पड़ता। तो इन्वर्जन का रूल यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होता है। सो ही रिफ्यूज टू टेल व्हाट ही वाज डूइंग। और हाँ, फिर आता है वह सच जानती है लेकिन नहीं बताएगी। शी इज नोइंग द ट्रूथ बट वॉन्ट टेल। ये भी पहले कई बार हम लोग कवर कर चुके हैं। नो एक स्टेटिव वर्ब है जो कंटिन्यूस टेंस में आता ही नहीं है। और इस ऐसे बहुत सारे और भी वर्ब्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं ओन, आई एम ओनिंग अ कार, इनकरेक्ट। आई ओन अ कार और आई डोंट ओन अ कार। सिमिलरली अगर आप कहते हैं वॉन्ट, अगर आप कहते हैं लेट्स से अंडरस्टैंड, अगर आप कहते हैं नो, ऐसे बहुत सारे वैसे हो सकते हैं, लव, हेट। सिमिलरली अगर मान लीजिए बिलोंग या बिलीव, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, तो ये पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप इनका कभी भी सेंटेंस में, कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, इनका जो आईएनजी फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसा होता, नोइंग द ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट टू हर बट वोंट टेल, बट शी वोंट टेल, और बट शी वोंट नो अबाउट इट। तो इस तरह के स्टेटमेंट में यहाँ पर आप इसे जेरेंट के फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां चलेगा। तो शी इज नोइंग को हटाइए और कीजिए शी नोज द ट्रूथ बट वोंट टेल। यही वह जगह है जहां मैं पैदा हुआ था। दिस इज द प्लेस वेर आई वॉज बॉर्न इन। हम्म, देखिए, दिस इज द प्लेस वेर आई वॉज बॉर्न, इतना ही काफी है। कई बार हम सेंटेंस को करेक्ट करने के बदले इनकरेक्ट कर देते हैं, तो यहां से आप इनको हटाइए। दिस इज द प्लेस वेर आई वॉज बॉर्न, इतना ही काफी है। अगर आपको इन लिखना ही है तो वेयर को हटाइए, और फिर उस केस में आप कहिएगा दिस इज द प्लेस इन विच आई वॉज बॉर्न। दिस इज द प्लेस इन विच आई वॉज बॉर्न। सो वेयर का इस्तेमाल फिर इस केस में नहीं होगा। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। द चाइल्ड वॉज क्राइंग सिंस 2 आवर्स। सिंस और फॉर का क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में थोड़ा सोचिए, फ्रॉम के बारे में भी सोचिए, और फिर इन तीनों में से कौन सा प्रेपोजिशन करेक्ट होगा वो इसका इस्तेमाल करके इसका करेक्ट वर्जन डालिए कमेंट बॉक्स में। वह 1 घंटे पहले दफ्तर दफ्तर से निकल गई। शी लेफ्ट द ऑफिस बिफोर 1 आवर, आई एम सॉरी। देखिए, बिफोर एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के साथ आता है, ड्यूरेशन के साथ आप बिफोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आप ये कहते शी लेफ्ट बिफोर लंच, या आप कहते शी लेफ्ट बिफोर नून, तो वो चलता। लेकिन जब आप एन आवर अगो कह देते हैं, तो सॉरी, एन आवर बिफोर कह देते हैं, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। यहां पर आपने कहना चाहिए अगो। शी लेफ्ट द ऑफिस, sorry, 1 hour ago. She left the office 1 hour ago.
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा-सा मैं बोलते हुए पहले करेक्ट बोल भी रहा था। यहाँ पर एन आवर अगो कहना ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। 1 2 आवर्स अगो तो ठीक है, लेकिन जनरली जब आप एक की बात करते हैं तो 1 आवर अगो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता है। टिपिकली ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी तरह से इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। तो आप एन आवर अगो का ही इस्तेमाल कीजिए, अगर आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं। हाँ, 2 घंटे में तो फिर आपको 2 आवर्स अगो तो ऑब्वियसली वो फिर जनरल तरीका हो गया। तो ये हो गए हमारे आज के 10 स्टेटमेंट्स। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और इसका करेक्ट वर्ज़न डालना है आपने कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप अभी तक कितना कैच कर पाए हैं, जितनी चीज़ें मैं आप अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ उसमें से। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।